लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि दिन सिंगलिंग ने सारे एल्डर के सामने खुल्लम खुल्ला कह दिया था कि जितने भी सेक्ट हैं उन सारे सेक्ट को ये नोटिस दिया जाता है कि 2 दिनों के अंदर ही वो ब्लू सेक्ट में अपने आप को समर्पण कर दे, और जो इस बात का विरोध करेगा उस सेक्ट को हम मार देंगे और उसके बाद उसके सेक्ट में हम कब्जा कर लेंगे। और दिन सिंगलिंग की ये मनमानी भरी नोटिस सुनने के बाद वहाँ पर एक एल्डर भड़क जाता है और दिन सिंगलिंग को साफ तरीके से मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इस मनमानी भरे बातों को मैं नहीं मानूंगा। जिस पर दिन सिंगलिंग कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि तुम सारे लोग एल्डर से एक ही तरफ हो। जिस पर वो एल्डर कहता है कि माना कि तुम थियोरजी लेवल के 8वें लेवल पर पहुंच चुके हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ब्लू क्लाउड सेक्ट के सारे एल्डर्स मेरी तरफ हैं और जो इस ब्लू क्लाउड सेक्ट का मास्टर था वो मुझसे बिलोंग करता था। और अब दिन सिंगलिंग कहता है कि अच्छा तो तुम भी थियोरजी लेवल के 8वें लेवल पर पहुंच चुके हो। तब वो एल्डर कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हम दोनों सेम लेवल में हैं। और दूसरी बात, मेरे पास तुमसे एक अच्छी स्किल है और उस स्किल का नाम हार्ड बर्निंग पाल्म है, वो भी अर्थ लेवल की, और इसके साथ ही मेरे पास बाकी के 17 एल्डर्स का सपोर्ट भी है। और अगर चाहे तो चीफ भी तुम्हें सपोर्ट करे, लेकिन फिर भी तुम हमें नहीं हरा पाओगे। और अब उस एल्डर की ये सारी बातें सुनने के बाद दिन सिंगलिंग कहता है कि तुम ये सारी चीजों को पहले से प्लान कर रहे थे, राइट? और जो तुम्हारे पास ये अर्थ लेवल की स्किल है, क्या वो तुम्हें हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट ने दिया? और अब दिन सिंगलिंग की बातों को सुनने के बाद वो एल्डर कहता है कि मैंने ये स्किल कहाँ से लिया ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, बस तुम इतना जान लो कि अभी और अब से इस ब्लू क्लाउड सेक्ट का मास्टर मैं हूँ और इसके बदले में मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्श दूंगा और तुम्हें जिंदा रहने का मौका दूंगा। जिस पर दिन सिंगलिंग कहता है कि तुम इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा पछताने वाले हो। जिस पर वो एल्डर बहुत ही हैरानी से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी पछताने वाला हूँ, जिसके पास थियोरजी रिलम के 8वें लेवल की पावर हो और उसके पीछे सपोर्ट करने के लिए 17 एल्डर खड़े हो, भला वो कभी क्या पछताएगा? और ये कहकर वो दिन सिंगलिंग के ऊपर एक अटैक कर देता है और अब ये अटैक जाके दिन सिंगलिंग को लग जाता है। जिस पर दिन सिंगलिंग कहता है कि ये तो सीलिंग अटैक है। और अब वो एल्डर कहता है कि दिन सिंगलिंग तुम अब यहीं पे खड़े रहो। और अब हम देखते हैं कि दिन सिंगलिंग और चीफ वहीं पे उस फॉर्मेशन में फंस जाते हैं और उस फॉर्मेशन की वजह से वो दोनों अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते। और अब हम देखते हैं कि वो एल्डर और बाकी के एल्डर हंसते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। और अब चीफ दिन सिंगलिंग से पूछते हैं कि तुमने उनके ऊपर अटैक क्यों नहीं किया, तुम चाहते तो उन्हें मार भी सकते थे, और अगर हमारे साथ भी कुछ 19-20 हो जाता तो उसके लिए सावचेन तो था ही। जिस पर दिन सिंगलिंग कहता है कि चीफ मैं सावचेन, मेरा मतलब है सुप्रीम लॉर्ड की बात मान रहा हूँ। और अब दिन सिंगलिंग चीफ को एक कम्युनिकेशन स्टोन दिखाता है और उसे दिखाते हुए कहता है कि सच में आज एल्डर फेंग का दिन बहुत ही बुरा बीतने वाला है और इस दिन के लिए एल्डर फेंग अपने आप को जिंदगी भर कोसेगा। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सावचेन के हाथों में बिल्कुल एक वैसा ही कम्युनिकेशन डिवाइस होता है। और फिर सावचेन कहता है कि अरे यार, लगता है आज के दिन मेरे लिए आराम का दिन नहीं होने वाला है। और अब सावचेन कहता है कि मुझे सबसे पहले अपने ब्लू क्लाउड सेक्ट से अंदर के कीड़ों को ही मसलना होगा। और तभी हम देखते हैं कि ब्लू क्लाउड सेक्ट के टावर से इमरजेंसी घंटी बजने लगती है, जिसको सुनने के बाद सारे डिसाइपल कहते हैं कि आखिर कौन सी इमरजेंसी आ गई है जिसके कारण अचानक हमें बुलाया जा रहा है। और अब उस इमरजेंसी घंटी को सुनने के बाद सावचेन कहता है कि वो अच्छा अब ये अनाउंसमेंट करने वाले हैं। और अब हम देखते हैं कि सावचेन के हाथ में एक मार्क्स होता है और वो उस मार्क्स को देखते हुए कहता है कि दिन सिंगलिंग तो काम का पक्का है। और अब सावचेन उस मास्क को पहन लेता है और कहता है कि मेरा अब एक नया पहचान होगा जिसका नाम होगा स्काई लॉर्ड। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि उस टावर के बाहर सारे डिसाइपल्स खड़े होते हैं और सारे डिसाइपल्स एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और डिसाइपल आता है और कहता है कि सावचेन यहाँ पर नहीं आया। और अब उस लड़के की बात सुनने के बाद एक दूसरा लड़का कहता है कि मेरे ख्याल से वो बेकार इंसान अभी भी कोमा में होगा। तब वो लड़का उससे कहता है कि पता है मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि तुम इस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि सावचेन तो ऑलरेडी उठ चुका है और इतना ही नहीं, कोमा से उठने के तुरंत बाद उसने लू फेंग और लुहान को 1 by 1 हरा दिया है। और अब ये सुनने के बाद वो लड़का बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या सावचेन की वेन्स डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी और भला उसने अपने आप को इतनी जल्दी रिकवर कर कैसे लिया? और माना कि उसने अपने आप को रिकवर कर भी लिया, लेकिन वो है तो इनकार्सन लेवल पे ही ना। जिस पर वो दूसरा डिसाइपल कहता है कि तुम लोग खुद तो 1 साल से बस थियोरजी लेवल के 5वें लेवल में फंसे हुए हो और बात कर रहे हो दूसरों की। और फिर वो डिसाइपल कहता है कि अगर सावचेन के ऊपर हमला नहीं हुआ होता और अगर वो कोमा में नहीं गया होता तो वो आज थियोरजी लेवल के ट्रू पावर को भी पार कर चुका होता। जिस पर वो लड़का एकदम से भड़कते हुए कहता है कि लिंग भाई, तुम्हें इन सब चीजों से मतलब नहीं रखना चाहिए और तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी लेवल हाई है इसलिए तुम हमें कुछ भी बोल के निकल जाओगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। जिस पर लिंग भाई कहता है कि सावचेन मेरा जूनियर है और अगर तुम्हें इस बात से बुरा लगा हो तो तुम मुझसे लड़ सकते हो। और अब जब वो लड़का देखता है कि लिंग भाई को गुस्सा आने लगा है तो वो अपना मुंह मोड़ के एक तरफ खड़ा हो जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि नहीं नहीं, ये अभी सबके सामने मुझे पीट देगा, इसीलिए मुझे इससे अभी पंगा नहीं लेना चाहिए। और अब तभी हम देखते हैं कि सारे एल्डर्स वहाँ पर आने लगते हैं और फिर एक एक करके सारे एल्डर अपनी अपनी सीट लेके बैठ जाते हैं। और तभी लिंग भाई नोटिस करता है कि मास्टर दिन सिंगलिंग के कुर्सी पे एल्डर फेंग बैठे हैं। और अब वो सोचने लगता है कि आखिरकार दिन सिंगलिंग कहाँ पर गए हैं और यहाँ पर मास्टर फेंग क्यों बैठे हैं। और तभी वो लड़का हंसते हुए कहता है कि देखो हमारे मास्टर सेक्ट मास्टर की कुर्सी पे बैठे हैं और अब से इस पूरे ब्लू क्लाउड सेक्ट का मास्टर फेंग होंगे। और अब लिंग भाई सोचते हुए कहता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, सेक्ट मास्टर की कुर्सी पर मास्टर फेंग बैठे हैं और इससे बाकी के एल्डर को भी कोई दिक्कत नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि लिंग भाई अपने एक वेपन को निकालने लगता है और अब एल्डर फेंग हंसते हुए कहता है कि आज के दिन मैं तुम लोगों के सामने कुछ अनाउंस
अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। और फिर एल्डर फैंग कहते हैं कि आज से और अब से इस ब्लू क्लाउड सेक्ट की जिम्मेवारी मैं अपने कंधों पर उठाता हूँ, क्योंकि हमारे जो पुराने सेक्ट के मास्टर थे, मास्टर दिन सिंगलिंग, उसने अपने पद से रिजाइन कर दिया है और इसीलिए उन्होंने इस सेक्ट का नया सेक्ट मास्टर मुझे चुना है। और अब ये अनाउंसमेंट सुनते ही आधे बच्चे रोने लगते हैं और कहते हैं कि हमारे मास्टर दिन सिंगलिंग कितने अच्छे थे। और अब सारे बच्चे कहने लगते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मास्टर दिन सिंगलिंग ने तो हमसे कल ही बहुत ही अच्छे तरीके से बात की थी और रिजाइन के बारे में हमसे कुछ भी नहीं कहा था, और इसीलिए हम मास्टर दिन सिंगलिंग को अभी अभी देखना चाहते हैं। और अब वो पहले का लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों को मेरे मास्टर के ऊपर भरोसा नहीं है तो तुम लोगों को सबसे पहले मुझसे फाइट करना होगा। और अब उस लड़के का साथ देते हुए उनके दोनों दोस्त भी कहते हैं कि हाँ, अगर किसी को ऐतराज है तो वो हमसे भिड़ सकता है। और अब हम देखते हैं कि उन तीनों डिसाइपल्स की धमकियां सुनने के बाद कुछ बच्चे डर जाते हैं और फिर वो सीधे मास्टर फेंग की तारीफें करने लगते हैं और कहते हैं कि मास्टर फेंग अमर रहे। और अब हम देखते हैं कि ये लड़का जिसका नाम हाओतोंग है, वो सीधे लिंग भाई से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि जब चीजें बदलेंगी तब सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि जब मास्टर दिन सिंगलिंग थे तब उनका फेवरेट तुम थे, लेकिन आज से इस एक्ट का मास्टर मास्टर फेंग है और उनका फेवरेट मैं हूँ। और अब लिंग भाई एल्डर फेंग से पूछते हैं कि क्या मैं जान सकता हूँ कि मास्टर दिन सिंगलिंग कहाँ पर है। और तब एल्डर फेंग नौटंकी करते हुए कहते हैं कि जब मैं आ रहा था तब तो वो बंद दरवाजे के पीछे अपनी कल्टीवेशन स्किल को बढ़ा रहे थे। और अब लिंग भाई अपने मन में सोचता है कि ये आदमी कितनी अच्छे तरीके से अपने नाटक को कर रहा है। और अब एल्डर फेंग कहते हैं कि बहुत दिनों से हमारा सेक्ट बहुत ही पीछे रह चुका है और पिछले के जो सेक्ट मास्टर थे उनके कारण तो हमारा सेक्ट और भी ज्यादा नीचे गिर गया है। इसीलिए हमें अपने ब्लू क्लाउड सेक्ट को मजबूत और पावरफुल बनाने के लिए एक पावरफुल एडवाइजर की जरूरत है, जो हमारा मार्गदर्शन कर सके कि आखिरकार पावरफुल बनते कैसे हैं। और इसीलिए मैं आप सबके सामने अनाउंसमेंट करता हूँ कि ब्लू क्लाउड सेक्ट, और तभी पीछे से आवाज आती है और इसीलिए ब्लू क्लाउड सेक्ट, वैली स्वॉर्ड सेक्ट, कैप्टिव वैली सेक्ट और इसके साथ ही फ्लेमिंग स्कॉर्चिंग सेक्ट, इन तीनों सेक्ट को अपने कब्जे में ले लेगा। और अब ये सुनने के बाद मास्टर फेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि किसने बीच में बोलने की हिम्मत की। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर सुप्रीम लॉर्ड आ चुका होता है और वो कहता है कि तुम्हारे जैसे कमजोर इंसान ये जानने लायक नहीं है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।